प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिना यानी नाजायज संबंध बनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई और कुरान और हदीस में इसके बारे में क्या बताया गया है और कोई भी शख्स अपने आप को जिना से कैसे बचा के रख सकता है। प्यारे दोस्तों, आज के इस दौर के अंदर जिना जैसी बदकारी आम हो चुकी है और ये कयामत करीब आने की निशानियों में से एक निशानी है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही ये बात बता दी थी कि कयामत के करीब जिनाकारी आम हो जाएगी और यह सब कुछ इस वजह से कि हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया है और यहूदो नसारा और कुफ्फार के तौर तरीकों को और उनके तहजीब को अपना लिया है। आजकल हर घर के अंदर LCD मौजूद है जहां पर डैशबोर्ड और केबल वगैरह की सुविधा भी मौजूद है जिस पर यहूदो नसारा के तौर तरीके, नाच गाने और गंदी चीजें दिखाई जाती हैं। और टच मोबाइल तो लगभग हर एक इंसान के पास मौजूद है जिसमें हर तरह की वीडियो मौजूद है। जब हम लोग यहूदो नसारा के तौर तरीकों को देखते हैं, नाच गाने देखते हैं और बदकारी से भरपूर वीडियोस देखते हैं तो हमारे अंदर भी वही जज्बात, वही आदतें और वही किरदार दिखने लगते हैं। आज के दौर इस तरह शरारत से भरा दौर जा रहा है कि पहले के दौर में लड़कियों को दूसरों से अपनी इज्जत उतरने का खतरा हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में लड़कियों की इज्जत अपने सगे भाइयों और सगे बापों से महफूज यानी सुरक्षित नहीं। और ये आजकल खबरें सोशल मीडिया पर आम हो रही हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। इसी वजह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने ये इरशाद फरमाया था कि वो मुआजिज थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। प्यारे दोस्तों, इन सारे फितनों और फसादात का हल सिर्फ यही है कि हम लोग कुरान और हदीस की तरफ लौट आएं और अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारना शुरू कर दें। बहरहाल प्यारे दोस्तों, इंसान की फितरत है कि जब किसी औरत को देखता है तो उसके बारे में उसके अंदर शौक पैदा होता है और वो उससे ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। अगर तो ये ख्वाहिश हलाल तरीके से पूरी की जाए यानी निकाह कर लिया जाए तो ये सवाब का काम है, और अगर ये ख्वाहिश हराम तरीके से पूरी की जाए यानी जिना किया जाए तो फिर ये बाइसे अजाब है। याद रहे कि हराम तरीके से ख्वाहिश पूरी करना यानी कि जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में जिना की कड़े तौर पर मजम्मत यानी निंदा की गई है और जिना करने वालों के बारे में कड़ी सजा का हुक्म भी दिया गया है। हदीस मुबारका में है, सातों आसमान और सातों जमीनें शादीशुदा जिनाकार पर लानत करती हैं और जहन्नुम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी तेज बदबू फैलेगी जिससे जहन्नुम वाले भी परेशान हो जाएंगे और आग के अजाब के साथ इनकी रुसवाई जहन्नुम में होती रहेगी। एक दूसरी हदीस शरीफ में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिना करने वाला जिना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। जिना तो दूर की बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके करीब जाने से भी मना फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। और हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक इनमें जिना से पैदा होने वाले बच्चे आम ना हो जाएं, और जब इनमें जिना से पैदा होने वाले बच्चे आम हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें आज़ाब में मुब्तला कर देगा। प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि मुस्लिम देशों के अंदर आजकल ये जो आज़ाब आ रहे हैं
वो इसी वजह से हैं कि मुस्लिम देशों में भी अब ज़िनाकारी आम हो रही है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक औरत इबलीस के तीरों में से एक तीर है। जिसने किसी हुस्नो जमाल वाली औरत को देखा और वो उसे पसंद आ गई, फिर उसने अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए अपनी निगाहों से उसे फेर लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसे इबादत की तौफीक अता फरमाएगा जिसकी लज्जत उसे हासिल होगी। प्यारे दोस्तों, आइए अब इस बात का जिक्र करते हैं कि इंसानियत में ज़िना की शुरुआत कैसे हुई। प्यारे दोस्तों, अलामा इब्ने जरीर और अलामा इब्ने हातिम और बहकी ने शाबुल ईमान में हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से नकल किया है कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान 2000 साल का फासला है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के 2 गिरोह थे। इनमें से एक मैदान में रहता था और दूसरा पहाड़ों पर रहता था। पहाड़ों पर रहने वाले मर्द खूबसूरत हुआ करते थे और इनकी औरतें बदसूरत होती थीं, और मैदान में रहने वालों की औरतें खूबसूरत होती थीं और उनके मर्द बदसूरत हुआ करते थे। एक दिन इबलीस एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मैदान में रहने वाले मर्दों में से एक मर्द के पास आया और उसके यहाँ नौकर बनकर उसकी खिदमत करने लगा। इबलीस ने बांसुरी की तरह कोई चीज बनाई जो चरवाहे बजाते हैं। इसमें से एक ऐसी आवाज निकाली कि लोगों ने इस तरह की आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। ये आवाज इस पड़ोस में भी पहुंची और सब लोग इस आवाज को सुनने के लिए इकट्ठा हो गए और इसे त्योहार बना लिया। इस आवाज को सुनने के लिए साल में एक दफा लोग जमा हो जाते। औरतें मर्दों के लिए और मर्द औरतों के लिए संवरने लगे। पहाड़ों पर रहने वालों का एक मर्द मैदान वालों के पास आया। वो उस वक्त अपने त्योहार में बिजी थे। उसने औरतों और उसकी खूबसूरती को देखा और वो अपने लोगों के पास आया और उन्हें ये सब कुछ बता दिया। चुनाचे वो भी पहाड़ों से उतरकर उनकी तरफ आ गए। जो इनमें पहले बदनशरी शुरू हुई, देखते ही देखते वो बदकारी यानी कि जिनाकारी के मुजरिम हो गए और इससे जिना शुरू हुआ। प्यारे दोस्तों, बदकारी से बचने और उससे नफरत पैदा करने का एक तरीका एक हदीस शरीफ में यूं मौजूद है। अगर इस हदीस पर गौर किया जाए और अपनी ज़ात पर गौर किया जाए तो दिल में इस गुनाह से जरूर नफरत पैदा होगी। हजरत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। लोग इसकी तरफ ध्यान देकर उसे डांटने लगे और उसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। चुनाचे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी वालदा यानी माँ के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी उसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बेटी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी उसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह तबारक व तआला की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी उसे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फूफी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग भी उसे अपनी फूफी के हक में पसंद नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम अपनी खाला के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी उसे अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उसके जिस्म पर रखा और दुआ की, ए अल्लाह, इसके गुनाह माफ फरमा और इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत करना।
रावी कहते हैं कि इसके बाद उस नौजवान ने कभी भी किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा हदीस शरीफ में आया है कि मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनाकारों को हौलनाक दिए जाने वाला अजाब दिखाया गया कि एक जगह तंदूर की तरह एक गड्ढा है जिसका मुंह बहुत कम फैला हुआ है और अंदर से बहुत ज्यादा फैला हुआ है। बरहाना यानी बगैर कपड़े मर्द औरत इसमें मौजूद हैं और आग भी इसमें जल रही है। जब आग तंदूर के किनारों के करीब आ जाती है तो वो लोग ऊपर उठाते हैं और बाहर निकलने के करीब हो जाते हैं, और जब आग नीचे हो जाती है तो सब लोग अंदर हो जाते हैं। अल अमान वल हफीज। प्यारे दोस्तों, ज़िना से रिलेटेड जितना हो सका हमने आपको बता दिया। अब ये फैसला आपको करना है। यहाँ पर इस दुनिया के अंदर अपने नफ्स और शैतान की पैरवी करते हुए दुनियावी लज्जतें हासिल करनी है और अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम का ठिकाना बनाना है, या फिर अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए और नफ्स शैतान की पैरवी ना करते हुए तकवा और परहेजगारी इख्तियार करनी है और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत की नेमतें हासिल करनी है। फैसला आपको करना है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम गुनाहों से महफूज रखे, हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल इस्लामी अखलाक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।